2, 1. हेलो एवरीवन। एक्चुअली अभी रात के 12 बज रहे हैं और मुझे नींद अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो मैंने सोचा कि अभी मैं तो एटलीस्ट नींद आने लगेगी। अभी जो है बाहर में कुछ ऐसा सीन है और लिटरली अब मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। तो हम अपना स्टडी शुरू करेंगे। अभी बज रहे हैं हमारे कौन दिखाते हो तो मैं तो वो बड़ी दिख रही है। एक सेकेंड दिख रहा हो तो अभी कुछ उधर जाओ ऐसे शायद दिख रहा है। जैसे मेरे को 12 हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ 12 to 21 स्टडी हो सकती है, तो मैं स्टडी करने वाली हूँ। पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेना अभी पढ़ना तो सो क्या मैं स्टार्ट करूँगी और ठीक है। हिस्ट्री का करूँगी बिकॉज हिस्ट्री जो है बहुत जरूरी है। सो हम हिस्ट्री करना ज़्यादा प्रिपेयर करेंगे। सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर है यूरोप में मैंने कर लिया था, तो भी ऐसे ही कर लेना चाहिए। प्राकृतिक संसाधन यानी कि पहले जोग्राफी का चैप्टर है और मैं 5 सीरीज चैप्टर कवर करूँगा बिकॉज मैंने जोग्राफी में बहुत सारे चैप्टर्स नहीं कवर किए हैं, इम्पोर्टेंट्स हैं तो मैं उनको कवर करूँगा। नेक्स्ट स्टार्टेड मैं कितना कर पाती हूँ। मेरठ में प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एंट्री। काली मिट्टी उपयुक्त होती है कपास के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रायपुर मृदा। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण के मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मृदा कौन है? बांगर या खादर? नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर और पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। तो आइए खादर। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? जलवायु, वनस्पति, चट्टान, ये सभी कारक है मृदा निर्माण के। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? काली मिट्टी महाराष्ट्र में से किसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है? खादर जो होती है खादर जलोढ़ मृदा जो होता है उसे नवीन जलोढ़ मृदा कहा जाता है। ये नदियों द्वारा नहर अवसाद द्वारा तैयार की जाती है। और उसके बाद आती है रैगुन मृदा किसे कहते हैं? काली मिट्टी को रैगुन मृदा कहते हैं। और गंगा मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा कहाँ क्या कहलाती है? बांगर को। बांगर लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा अनुवर्र होती रहती है? लेटराइट मृदा। रैगुन मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट के विखंडन से हुआ है? रैगुन मृदा का। कौन सी मृदा सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़ मृदा। इससे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। पहले रिक्त स्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के डैश राज्यों में होता है? मरुस्थलीय मृदा का निर्माण भारत में राजस्थान में है। उसके बाद क्वेश्चन है कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में निम्नलिखित अंतर है। खादर मिट्टी के नवीन एवं उपजाऊ जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। खादर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। खादर मृदा किसे कहते हैं? नवीन उपजाऊ जलोढ़ मृदा को खादर मृदा कहते हैं। या खादर मृदा में बाढ़ का प्रभाव होता है। उत्तरी बिहार एवं गंगा का मैदान इसका उदाहरण है। बांगर मिट्टी, ये भी खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी के ऊपर काफ़ी मिट्टी पाई जाती है। इसमें से एक होती है खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। तो खादर जो होती है वो नवीन जलोढ़ मृदा होती है और बांगर होती है पुरानी जलोढ़ मृदा। बांगर मिट्टी में बाढ़ का प्रभाव नहीं होता है। महाराष्ट्र एवं पंजाब की भूमि इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं? यह मृदा किस में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा लाई गई गाढ़ के निक्षेप से बनी है। समुद्रों लहरों में अपने तटों पर ऐसे ही मिट्टी की परतें जमा कर देती हैं। इस मृदा में चावल, गेहूँ, चना, दलहन, तेलहन, कपास, गन्ना, जूट, सब्जी आदि फसलें उगाई जाती हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है। इन क्रियाओं के कारण चट्टानों में मुलायम हो जाती है जो आसानी से टूटकर कांटों में बदल जाती है। मृदा निर्माण के 5 प्रमुख कारक के घटक हैं। पहला है स्थानीय, दूसरा है जलवायु, तीसरा एक्चुअली नोटिफिकेशन आया है
3 घंटे बाद बारिश पड़ेगी, ऐसे ही बारिश पड़ेगी तो इसको हटाई दीजिए वाटर। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोग में मानी जाती है? पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि उपयोग में मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित कर की जाती है। यानी कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि की जाती है। पट्टिका कृषि क्या होती है? तो खेतों में क्यारियाँ बना दी जाती है जिससे मिट्टी का अपरदन कम होता है। अगला क्वेश्चन, मृदा संरक्षण से में फसल चक्रण किस प्रकार सहायक होते हैं? यानी कि मृदा चक्र जो होता है उसमें फसल चक्र किस प्रकार सहायक होते हैं? तो फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषण स्तर को बराबर रखा जा सकता है। गेहूँ, चावल, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा के पोषक तत्वों चावल कमी हो जाती है। इसे तिलहन एवं दलहन की खेती से पुनः प्राप्त किया जा सकता है और इससे नाइट्रेट का स्थिरीकरण होता है। इसलिए फसलें चक्रण से मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। मानव किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह एक्चुअली इसका क्वेश्चन है कि किसी भी देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? मानव किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि वह अपनी वृद्धि क्षमता तथा तकनीक का उपयोग कर प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, वायु, जल तथा खनिज का दोहन करता है तथा और भी उपयोगी बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन से फसल उपजाए जाते हैं? लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से दक्कन की पहाड़ियों, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और असम व मेघालय के कुछ भागों में पाया जाता है। इस मृदा में मुख्य रूप से चाय, कहवा, काजू, रबर तथा नारियल उपजाए जाते हैं। डेल्टा मृदा की विशेषता निम्नलिखित है। वैसे मिट्टी जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट के निक्षेप से अधिक होती है जबकि इससे नाइट्रेट एवं जैव पदार्थ की कमी रहती है। यह मिट्टी गन्ना, चावल, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसके साथ ही इस मिट्टी में आलू एवं विभिन्न प्रकार के सब्जियों की खेती की जाती है। 10वां, मृदा संरक्षण हेतु कोई 2 उपाय बताएं। मृदा संरक्षण के प्रभावों का उपाय निम्नलिखित है। पहला है फसल चक्र की पद्धति अपनाकर मृदा के पोषणीय स्तर को बढ़ाकर रखा जा सकता है। दूसरा है रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक व कंपोस्ट खाद का उपयोग करके मृदा संरक्षण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत निम्नीकरण की समस्या के निदान हेतु किन्हीं 2 उपायों का उल्लेख कीजिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या निदान हेतु निम्नलिखित उपयोग किए जा सकते हैं। पहला, वन रोपण। दूसरा, चारागाहों का उचित प्रबंधन। समुच्च कृषि क्या है? समुच्च कृषि से आप क्या अभिप्राय समझते हैं? समुच्च कृषि क्या होती है या फिर आप उसे क्या समझते हैं? तो उसके बारे में क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। समुच्च कृषि क्या क्या समझते हो? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए समुच्च कृषि की जाती है। इस विधि में खेतों की जुताई मृदा काट रूप में की जाती है, इसलिए इस प्रकार की कृषि को समुच्च कृषि कहते हैं। इसका मकसद बारिश के मौसम में मिट्टी के कटाव और सतही जल प्रवाह को कम करना होता है। अच्छा, अच्छा, मैंने सोचा था मुझे नहीं है और मैं कुछ पढ़ ली अभी मुश्किल से 10 मिनट। फिर 1 सेकेंड, दिख रहा होगा, शायद दिख रहा होगा, एंड ना भी दिखे तो अभी मात्र 12:35 है और मुझे लगता है शायद मुझे अब सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे नींद आ रही है और तो आई थिंक मैंने जो किया सो किया, अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि मुझे इस वीडियो को एडिट करने में 1 घंटे लगने वाला है जो मैंने बिल्कुल की नहीं, मुझे नींद आ रही है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि मैं कल से ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ अगर मैं 4 बजे उठ गई। ठीक, खैर मैं पढ़ तो नहीं पाई, अब जा रही हूँ मैं सोने। आई थिंक बाय।